करने, लेकिन यज्ञशाला के बाहर में इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए और सुबह 4 बजे से ही ना बच्चों को सोने दे रहे हैं, रात में 11 बजे तक उसी में ही महाराज सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, बच्चे सो ही नहीं पा रहे, घर परिवार में पड़ोसियों में आपस में सब में द्वंद्व चल रहा है, कान पर रुई लगा करके रात में लोग सो रहे हैं, भैया कहाँ जाएं कैसे जाएं, और कर क्या रहे हैं यज्ञ, लेकिन परेशान हो रहे हैं सब लोग उससे। वो धर्म नहीं है। धर्म का स्वभाव क्या है? जो सबको धारण करे, जो सबको संभाल लेवे, वो धर्म है। श्रीमद् भागवत इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोक में, पहले श्लोक में ऐसी बात कह दी श्री वेदव्यास जी ने जिससे सब लोग संभल गए। कैसे? क्योंकि जब श्री वेदव्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है वेदव्यास जी की, इसके बाद भागवत जी के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को विश्राम दे दिया कि अब मुझे कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पर। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो 33 कोटि देवता आकाश में खड़े हो गए और सब में होड़ लगी है कि वेदव्यास जी किसको प्रणाम करेंगे सबसे पहले। आज भी लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, उसको कहते हैं पदेशणा। क्या कहते हैं? इतने धीरे बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं? पदेशणा। देवास के लोग बेचारे सप्ताह एकादशी कर रहे हैं, स्वर ही नहीं निकल रहा है गले से। पदेशणा। पदेशणा किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को बड़ी मान की इच्छा होती है, बड़ी पद की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा सम्मान के जो इच्छुक होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पदेशणा युक्त व्यक्ति, जिसको पद की बड़ी इच्छा होती है। शादी ब्याह के समय पर हर परिवार में देखने को मिलते हैं पदेशणा वाले लोग। बेटी के ब्याह में फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं। काहे को बैठे हैं? मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। फूफा जी आपने वो गुलाब जामुन खाया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने दिया ही नहीं। ये पूछ के जो बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि बात बात उनसे पूछो, इनको कहते हैं पदेशणा वाले लोग। ये पदेशणा लगभग सब में होती है। लेकिन एक बात कहूं बंधु, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत सम्मान का जो प्यासा होता है ना, अपमान उसी का सबसे ज्यादा होता है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ना, ऐसे व्यक्ति का जबरदस्ती अपमान कर दिया जाए तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। इसलिए सदैव ना सम रहो, समत्व में रहो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा करो। और आप लोग तो विशेष रूप से, क्यों? क्योंकि महाकाल की नगरी के पास ही आप लोग रहते हो। ये महादेव हैं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति अपमान कर देता है, फिर भी सहन करते हैं, इसीलिए बाकी सब देव हैं और ये महादेव हैं। महादेव क्यों हैं? क्योंकि महादेव सम्मान के इच्छुक नहीं है और अपमान से उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसीलिए वो महादेव हैं। ऐसा कहते हैं भगवान शिव ने विष पिया, वो नीलकंठ हैं। वास्तव में विष क्या है? अपमान ही विष है। हम आप सब लोग जो ये अपने देवताओं से सीखना चाहिए, अपने देवताओं के देवत्व से सीखना चाहिए। हम महादेव से क्या सीखें? कि महादेव से यह सीखना है कि महादेव अपमान को भी पी लेते हैं, हम लोग सह नहीं पाते। अपमान को जो सहन करे वो महादेव है। तो सारे देवताओं में होड़ लगी है कि भागवत की रचना हो रही है, सबसे पहले किसका वंदन किया जाएगा, किसको नमन किया जाएगा। वेदव्यास जी महाराज जब कलम से लिख रहे थे पहला श्लोक भागवत का, मनी मन विचार कर रहे थे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्यों?
सारे देवता आपस में होड़ लगाए बैठे हैं, वेद व्यास जी किसका नाम पहले लिखेंगे, किसको वंदना पहले करेंगे, और मैंने यदि किसी एक को वंदन किया तो बाकी सब रूठ जाएंगे मेरे से। गणेश जी बोले मुझे पहले वंदन करेंगे, मैंने आदि कई सारे ग्रंथ लिखने में सहायता की है वेद व्यास जी की। सरस्वती बोली ये मुझे पहले वंदन करेंगे, क्योंकि इनके पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी कृपा है इनके ऊपर। नारायण बोले मुझे पहले वंदन करेंगे, क्योंकि बद्री विशाल में ही लिखे हैं सारे ग्रंथ, वो बद्री विशाल नारायण की भूमि है। सब देवताओं में होड़ लगी है, परंतु श्री वेद व्यास जी महाराज अपने प्रथम श्लोक को लिखते 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 अंत में किसको वंदन करते हैं? सत्यम परम धीमहि। इस संसार में, इन तीनों लोकों में, इस भुवन में जो कोई भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। आहा, प्रथम भाव ही ऐसा कह दिया कि एक दूसरे का मुंह देखने लगे देवता। बोले किसको वंदन किया इन्होंने? बोले परम सत्य जो कोई भी है उसको वंदन करता हूं। ये प्रथम श्लोक ही भागवत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म का आश्रय लिया है। ऐसी बात कही है वेद व्यास जी ने कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबको वंदन भी हो गया। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। अब गणेश जी यदि नाराज हो जाएं कि मुझे वंदन नहीं किया तो मतलब आप परम सत्य नहीं हो। सरस्वती नाराज हो जाएं मेरी 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 स्तुति नहीं की तो क्या आप परम सत्य नहीं हो? वेद व्यास जी ने तो कह दिया जो भी परम सत्य है, मुझे नहीं पता, मैं किसी एक का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप में से जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कहां तक कहें मानव स्वयं को भी परम सत्य मानता है, सबको वंदन किया। इसीलिए कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी की बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान युक्त नहीं है, विवेक युक्त है, विवेक युक्त। इसलिए भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर ऐसे विवेक युक्त वक्ता ने इसकी रचना की है, वेद व्यास जी महाराज। तो प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सप्ताह क्लास यहां पर अभी प्रारंभ हो रही है ना, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं। पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, ये भागवत का विषय है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सावधानतः श्रृणु। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। आप कहोगे महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले आप धर्म समझा रहे थे, अब एक नया शब्द ले आए हो, परम धर्म। परम धर्म किसे कहते हैं? बहुत बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है परम धर्म की। धर्म और परम धर्म में अंतर केवल इतना है, धर्म किसके लिए? धर्म किया जाता है देह के लिए, और परम धर्म किया जाता है आत्मा के लिए। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करके अपने दफ्तर चले जाना, अपने दुकान पर जाना, अपने बिजनेस को शुरू करना, अपनी जॉब करना, मान प्रतिष्ठा यश वैभव करना, प्राप्त करना, निष्ठा से कर्म करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां पर फल किसको मिल रहा है? आपके देह को मिल रहा है। जहां पर देह की प्रसन्नता का भाव रखा जाए वो धर्म है।
परंतु जहां पर आत्म कल्याण की भावना रखी जाए, आत्मा की कल्याण की भावना रखी जाए, वो परम धर्म है। अच्छा आप बताओ, कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है। आधे बोल रहे हैं धर्म, आधे कह रहे हैं परम धर्म। इसीलिए तो बार बार कहता हूं, सावधानी से सुनो। एक बार एक व्यास जी की कथा हुई। कथा क्या हुई, एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, तो गांव के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि भाई कथा होनी चाहिए हमारे गांव में। किससे कराएंगे? बोले एक महात्मा रहते हैं बाहर कुटिया पे, उनसे प्रार्थना कर देते हैं। सारे गांव के लोग गए महात्मा जी से जाके, बोले महात्मा जी हमारे यहाँ कथा सुना दीजिए गांव में। बोले ठीक है, क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बढ़िया पंडाल बनाएंगे, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे, आप तो बस आके कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले ठीक है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछूंगा आते ही, यदि उसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया तो मैं कथा सुनाऊंगा। गांव वाले बोले जो आज्ञा, आप प्रश्न करना, हम उत्तर देंगे। पहले दिन की बात, व्यास जी आए मंच पर आकर के, और महात्मा ने सबसे आकर के पूछा, हाँ भाई कथा सुनोगे? बोले जी महाराज जी तैयार हैं। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गांववासी बोले महाराज जी प्रश्न कीजिए। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ महाराज जी भगवान तो हैं, भगवान हैं इसीलिए तो हम लोग कथा सुनना चाहते हैं, और भगवान हैं इसीलिए उनको और जानने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान तो हैं। व्यास जी ने अपना कमंडल उठाया, उठ करके चले गए, जाके सीधे अपनी कुटिया में जाके बैठ गए। गांव के लोग बोले भैया क्या हो गया? प्रश्न पूछा था हमने तो सही उत्तर दिया, व्यास जी चले क्यों गए? बोले जाके पूछो। सारे गांव वासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न पूछा, तुम लोगों ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ सुनाना शेष नहीं है। मैंने पूछा भगवान है, तुमने कहा हाँ है, तो जिसके बारे में तुम जानते ही हो कि वो है, तो फिर मैं क्या बताऊं? जब तुम लोग जानते ही हो कि भगवान है, तो फिर उसमें मैं एक्स्ट्रा क्या सुनाऊं तुमको? अरे महाराज जी ऐसी बात मत करो, हमने बहुत पैसा लगा के पंडाल बनाया, अब कथा तो सुना दो। ठीक है कल सुनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से प्रश्न करूंगा, उत्तर देना पड़ेगा। सब लोग बोले ठीक है महाराज जी देंगे। दूसरे दिन व्यास जी आए, आकर के सीधा मंच पे बोले कथा सुननी है? बोले जी महाराज जी। बोले प्रश्न का उत्तर दो। बोले प्रश्न कीजिए भगवान। बोले बताओ भगवान है? गांव वाले बोले नहीं है। कौन भगवान? भगवान हम नहीं जानते किसी भगवान को, कोई भगवान नहीं है महाराज, आप तो कथा सुनाओ, भगवान है ही नहीं। महाराज जी ने अपना कमंडल उठाया, उतर करके फिर से अपनी कुटिया में चले गए। सारे गांववासी दौड़े दौड़े गए, बोले भैया ये क्या चल रहा है? बोले कथा तो इन्हीं से सुननी है, बहुत ऊंचे महात्मा है। सबने जाके बोला महाराज जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया था भगवान है, और तुम लोग बोले नहीं है। अब जो है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम लोग जब जानते हो कि वो नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूं उसके बारे में? गांव के लोग बोले ऊंचे महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, इस कथा तो इन्हीं से सुननी है। महाराज जी कथा सुना दूं, कल आऊंगा प्रश्न करूंगा, तुम लोग उत्तर देना। ठीक है। गांव के लोगों ने रात में कहा भाई सुनो, आधे आधे बट जाओ, कल ये पूछेंगे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। तब तो इनको सामंजस्य बैठवाना पड़ेगा और फिर ये कथा सुनाएंगे। तीसरे दिन व्यास जी मंच पर आए, आकर के बोले हाँ भाई प्रश्न का उत्तर दो, भगवान है? तो आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। है नहीं है, है नहीं है, गांव वाले लड़ने लगे, व्यास जी उठ के चले गए कुटिया में। गांव के लोग रोते रोते पहुंचे, बोले भगवान 3 दिन से हम लोग पागल बने घूम रहे हैं, आप कथा ही नहीं सुना रहे हो। बोले मैंने पूछा भगवान है, तुम लोग आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। तो जिनको पता है कि भगवान है और जो कह रहे थे नहीं है, तो वो जानने वालों के पास चले जाओ,
जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दो, मेरी क्या जरूरत है, गांव का मामला आपस में लिपट लो। गांव के लोग बोले भगवान कथा सुनाओ बस, और कुछ मत करो, क्यों हमको इतना पागल बना रखा है। व्यास जी बोले मैं तो बस ये जानना चाह रहा था तुम्हारे भीतर ललक कितनी है कथा सुनने की, मैं तो ये देखना चाह रहा था तुम्हारे भीतर उत्कंठा कितनी कथा सुनने की। अब उत्कंठा मुझे दिख गई, अब मैं कथा सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने कथा सुनाई। आपकी ताली बता रही है ऐसा परीक्षण मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 7 दिन बाद फिर मुझे कहीं और कथा करने जाना है। इसलिए हम तो कथा पूरी सुनाएंगे। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। धन चला गया, कुछ नहीं गया, आ जाएगा वापस। समय चला गया, कुछ चला गया। चरित्र चला गया, बहुत कुछ चला गया। लेकिन यदि ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। एक एक शब्द आपके लिए इस समय करोड़ों के समान है, इसलिए इसको ग्रहण करो। अन्य काम जितने भी हैं वो तो जीवन भर लगे रहेंगे, कथा बार बार नहीं होती है। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है मैं स्वच्छंद कथा सुनाने में ज्यादा मुझे सुख मिलता है, इसलिए भाव से सुनो बहुत। धर्म और परम धर्म। परम धर्म का मतलब है जहां पर हम आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। आत्म कल्याण का मतलब मेरा कल्याण हो ये नहीं होता। आत्म कल्याण मतलब जो जीव मेरे अंदर विद्यमान है उसका कल्याण। आज जो जीव मेरे अंदर बैठा है वो कुछ वर्षों पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था। ये मेरे देह को सौभाग्य मिला कि वो जीव मेरे अंदर आया। अब इस देह का कर्तव्य क्या है? ऐसी क्रियाएं करे कि वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, इस शरीर के बाद उसको कहीं ना जाना पड़े। ये हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। इसीलिए हम लोग कथा आदि के माध्यम से ऐसी भावना बताते हैं, भाई ऐसे कर्म करो, ऐसी क्रियाएं करो, ऐसा सब कुछ करो कि आपका अच्छा रिकॉर्ड हो जाए ब्रह्मा जी की लिस्ट में। फिर आपके भीतर जो जीव है वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। किसने किया था? मीराबाई ने किया था। उनके भीतर जो जीव विद्यमान था उसका ऐसा संबंध ठाकुर जी से कराया, मीराबाई आज तक लोगों की प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीव का ऐसा कल्याण किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के पथ पर चलकर के ना जाने कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। हम आप सब लोग भी इसी कारण से यहां बैठे हैं, ताकि हम में से ही कोई मीरा जैसा भक्त निकले। हम में से ही कोई, कितने साल हो गए सुनने में ही नहीं आया कोई मीराबाई जैसा, कोई तुलसीदास जैसा, कोई कुम्मनदास जैसा, कोई सूरदास जैसा कोई भक्त हुआ हो। हम आप सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं ताकि परम धर्म को जाने और इस देह के माध्यम से अंतस्थ में बैठा जो जीवात्मा है उसका कल्याण करावें। होता क्या है बताएं आपको? जो जीव है ना, जो आत्मा है हमारे भीतर, 84 लाख योनियों में भटकती है। कितने? 84 लाख। सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन यदि आप पूरा प्रोसेस देखने बैठोगे ना, कितनी पीड़ा में है वो जो हमारे भीतर है। कभी छिपकली के गर्भ में गया था, कभी चींटी के गर्भ में गया था, कभी कुकर सूकर के गर्भ में गया था, कभी शेर के गर्भ में गया था, कभी हाथी के गर्भ में गया था। अब हम तो फिर भी मानव हैं, सोच समझ के खाते पीते हैं। ये सारे जीव जंतु तो कुछ भी खा जाते हैं। उस पेट में बैठे हुए जीव को कितना कष्ट होता है हर बार जन्म लेने में। अब वो भगवान के पास जाता है और जाकर के कहता, एक बार मुझे मानव बना दीजिए भगवान, मैं इतने अच्छे काम करूंगा, मैं इतना अच्छा भजन करूंगा, मैं इतना सब कुछ करूंगा कि आपको दोबारा मुझे सृष्टि में भेजना ही नहीं पड़ेगा। तब भगवान लोन के रूप में, लोन समझ रहे हैं, ऋण जो बैंक हमें देती है,
उस लोन के रूप में जीव को मानव बनाते हैं। पंच तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तत्वों से कहते हैं ये जीवात्मा मुझसे वचन दे रहा है कि अब की बार ये अपना कल्याण करेगा, तो इसलिए पंच तत्वों तुम जाइए, जाकर के इसको अपने आप में निर्मित करके एक शरीर दे दीजिए और ये अपना कल्याण करेगा। तो पंच तत्व जो हैं वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में उसको एक देह देते हैं जो हम सब लोगों को मिला है। और ऋण चुकता कैसे है, लोन चुकाना कैसे है? कथा में जाकर के, गंगा स्नान करके, यमुना जी का दर्शन करके, बिहारी जी दर्शन करके, महाकाल भगवान को प्रणाम करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, असहाय लोगों की सेवाएं करके, समाज का कल्याण करके, हमारे देह से जो भी परोपकार होते हैं ना, इसका मतलब हमारे देह में पंच तत्व जो हैं उनके ऋण से हम उऋण हो रहे हैं। लेकिन जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, गंदी जगह जाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, देह से केवल भोग भोगते हैं, ऐश करना, नाचना, गाना, उल्टे सीधे काम करना ही केवल देह इसके लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का ऋण इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, पंच तत्व उसकी शिकायत करते हैं भगवान से। बोले भगवान आपने तो कहा था कि ये हमको मुक्त करेगा, आपने तो कहा था कि ये हम लोगों के ऋण से ऋण होगा, लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किए नीचे जाके। तब ठाकुर जी उन पंच तत्वों से पूछते हैं बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए। तब पंच तत्व कहते हैं जितना इसने हमें सताया, जितना इसने हमारे साथ दुराचार किया है, उतना ही दुराचरण इसके साथ होना चाहिए। फिर उसको नरक भेजा जाता है, नरक से फिर वो दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता है, और भटकता 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 फिर रोता हुआ भगवान के पास जाता, अब की बार मानव बना दो भगवान। भगवान कहते नहीं अभी और भटक तू। तब बहुत दिनों बाद ठाकुर जी उसकी सुनते हैं, फिर उसको मानव बनाते हैं। इसलिए भैया ये मानव देह जो मिला है ये अंतिम मौका होता है, इसके बाद ना जाने क्या हम गति पहुंचने वाले, कहां हमारा जन्म होने वाला कोई पता नहीं। इसलिए जितना कल्याण हो सके इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना कर लो, उस आत्मा को परम तत्व में विलीन करा लो, जितना हो सके सदमार्गगामी हो जाओ अपने एक जन्म। अच्छा एक बात बताऊं, व्यक्ति का अंतिम जन्म है पृथ्वी पर, इस बात का प्रमाण क्या होता है पता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे स्वभाव दिख रहे हों, उसको कभी क्रोध ना आता हो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, कभी किसी पर रोष ना करता हो, उसके अंदर सारे अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हों, ऐसा व्यक्ति समझ लेना उसका अंतिम जन्म है। लेकिन संसार का कोई भी दुर्गुण यदि हमारे भीतर है तो समझना अभी बेटा बहुत लंबी साइकिल चलने वाली है। व्यक्ति सद्गुण युक्त यदि हो जाए, समझ लेना उसका अंतिम जन्म है, अब नहीं आने वाला वो दुनिया में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका स्वभाव मधुर हो जाए, जिसकी वाणी मधुर हो जाए, जो सबका हित चाहने लगे, उसका कोई अपमान करे फिर भी उसको बुरा ना लगता हो, जो सबसे मित्रता रखता हो, सबके प्रति सुहृद भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि उसका अंतिम जन्म है ये। बस इसके बाद आना नहीं है उसको इस संसार में कभी। इसलिए भैया ये भागवत की जो कथा है, इन सुंदर मार्गों पर चल करके अपने, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करूंगा, अपने दुर्गुणों को डायरी में लिख के पॉकेट में 24 घंटे रखो। एक बार को 2500 की नोट भूल जाओ घर पे ठीक है, लेकिन डायरी रहनी चाहिए, और दिन में 5 बार उसको पढ़ो। अपने दुर्गुणों को जितना बार देखोगे उतनी जल्दी दुर्गुण नष्ट होगा। वास्तव में दुर्गुण रहता क्यों है हमारे भीतर पता है? क्योंकि दुर्गुण को हम छुपाते हैं। हमारे ठाकुर जी क्या बजाते हैं? वंशी बजाते हैं। क्यों? तबला क्यों नहीं बजाते? सितार क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? कन्हैया वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी पोली होती है,
अब पोला होना ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। वंशी में 6 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ये छिद्र होना ये सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है। परंतु वंशी को ठाकुर जी ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि अपने दुर्गुणों को छुपाया नहीं, वंशी ने प्रकट कर दिया। अब तबला, वो भैया तबला बजा रहे हैं हमारे, अब ये तबला जो है ये अंदर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है खुद को कि मैं पोला हूं। जितने भी साज होते हैं वो साज अपने पोलेपन को, अपने दुर्गुणता को छुपाते हैं, तब उनमें से स्वर निकलता है। परंतु वंशी अपने पोलेपन को प्रकट करती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसने अपना दुर्गुण नहीं छुपाया, इसलिए इसको अपने अधरों पर निवास दूंगा मैं। व्यक्ति जब जैसा है वैसा ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होता है ना, तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके उनको सगुण बनाने के लिए ही भागवत की कथा सुनी जाती है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि आत्म कल्याण का भाव रखना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में किसको प्रवेश मिलना चाहिए? देखो, आने के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन वास्तविक यहां बैठने का अधिकारी कौन है? इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? तो उसके बारे में बताते हैं, निर्मत सराणाम सताम। जो मात्सर्य दोष से रहित है, कथा का अधिकार उसी को है। और सोच रहे हैं बोले घर में बैठाने का आसन तक नहीं है, मैं कहां बैठाऊंगा इनको ले जाके। पहले तो दौड़े घर जाके विदुरानी से बोले अरे आज कुछ होने वाला। वो क्या होने वाला? बोले ठाकुर जी पधारने वाले। मतलब अरे द्वारिकाधीश, अरे क्या कह रहे हो, रुक के आराम से बताओ। श्वास लेके विदुर जी कह रहे हैं, देवी आज भरी सभा में द्वारिकाधीश बोले मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहां, हमारी कुटिया में ठाकुर जी पधार रहे हैं। मैं यही विचार करूं बैठाएंगे कहां, खवाएंगे क्या? अरे कछु है अपनी रसोई में कोई सामग्री हो, सुंदर सिद्ध करो उसको। विदुरानी बोली आपको लाना पड़ेगा, है तो कछु नहीं। दोनों की स्थिति ऐसी हो गई। विदुर जी बाजार भगे कछु लेवे के काजू, पता नहीं कब आ जाए। ठाकुर जी तो इतने में पहुंच गए और विदुरानी के यहाँ पहुंचे। विदुरानी के यहाँ जाकर के विदुरानी की भी हालत ऐसी कि पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए। बोले जल्दी से भोजन कराओ, भूख लगी है। कुछ थे नहीं, कदली फल रखे थे, छिलका उतार करके ठाकुर जी को छिलका देती जाएं और केला दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से भाव से केला खा रहे। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी आकर के हाथ रोको, बोले अरे कहा कर रही हो, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्षमा करो, आप पहली बार घर आए, हम लोगों ने पाटा भी उल्टा बिछा दिया, तो खिला भी छिलका रहे। ठाकुर जी मुख खोलो, मैं केला खिलाऊं। केला खिलाया। ठाकुर जी बोले सही पूछो, हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा केला में। आप तो विदुरानी जी आप छिलका ही खिलाओ, वही में स्वाद आ रहा हो। विदुर विदुरानी दोनों ठाकुर जी के अंक से लग गए, रोने लगे। ये चाहिए हमको ये नहीं चाहिए कि ठाकुर जी आप हमारे यहां आओ, हम सब व्यवस्था करें। नहीं, ठाकुर जी स्वयं दे दें। कोई समय ना हो, कोई नियोजित ना हो, कुछ नहीं हो, अपने आप ठाकुर जी आवे। उसके लिए स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा। और वो स्वयं का निर्माण बिना महत पाद रजोभिषेकम। संत संग क्यों करने के लिए कहते हैं? कई लोग कहते हैं, आजकल यूथ में भी, बच्चों में भी खूब भक्ति बढ़ रही, तो उनके माता पिता कहते हैं महाराज जी क्यों, ठीक है कथा घर पे सुन ले, इसको यहां आने की क्या जरूरत है, इसको संतों के बीच में बैठने की क्या जरूरत है? अरे भाई निर्माण तो वही होगा। केवल आप घर बैठे YouTube आदि पे सुन लेंगे, ठीक है, आपत्ति काल में उतना चल जाएगा। पर यदि संभव है कि जा सकते हो तो संतों के बीच में रहो। वे कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा उनका नियम रहता है, वो सब पालन करो जीवन में। वो सिखाएंगे आपको। उससे क्या सीखोगे, किस चीज का निर्माण होगा? ठाकुर जी आपको अपना अधिकार दें, उसका निर्माण होगा। और तब
ये पद सार्थक हो जाएगा। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, और ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। यही मूल बात है बंधु। आज से नियम बदलो, ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी मत मांगो। अब द्वारिकाधीश, गिरधर लाल आदि कहीं भी जाओ, ठाकुर जी से वैष्णव सेवा मांगो कि हे द्वारिकाधीश जी, आप कृपा करो, हम आपके योग्य नहीं, आप ऐसे अनुग्रह करो कि खूब संतन की सेवा हम कर पाए, हमारे जीवन में वैष्णव पधारें, उनके संग हमको प्राप्त हो, उनके संग से हमारा ऐसा निर्माण हो कि आप हमें अधिकारी समझें, किसी सेवा का पात्र समझें, तब हम आपकी सेवा करें। इसीलिए श्री उद्धव जी महाराज को व्रज भेजा ठाकुर जी ने द्वारिका आने से पहले कि उद्धव, तुम्हारा वृंदावन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कह रहे हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उद्धवो बुद्धि सत्तम प्रेम सत्तम कहते तो आनंद भी आता। प्रेम नहीं है, केवल बुद्धिमान है। तब भगवान कहते हैं जाओ ब्रजमंडल जाओ, ब्रज गोपियों की सुध लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज बोले भगवान मैं चला जाता हूं, अभी आ जाऊंगा शाम तक। भगवान बोले जाओ, शाम तक आ जाना। और अपनी सुंदर मोर पिछ और काली कमरी उतार करके उद्धव जी को पहना दी, जाओ। उद्धव जी बोले इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, बोले इसके बिना जाओगे ब्रजवासी बात नहीं करेंगे तुमसे। कल पद गाया था ना, हमारो मुरली वारो श्याम। ब्रजवासी तो कहे भैया हमारा तो वंशी वारो ये श्याम। यही हमारे द्वारिकापुरी में भी संध्या आरती और श्रृंगार आरती में वंशी धारण करानी पड़े। क्यों? द्वारिकाधीश स्वयं कह रहे हैं, बोले यदि ब्रजवासी दर्शनार्थियों में खड़े होंगे मुझको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा आप लोग कभी द्वारिका दर्शन करने जाओ मंदिर में, तो आसपास में आज गए थे महाराज जी के साथ में, तो श्री अनिरुद्ध जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, बलराम जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, प्रद्युम्न जी वे भी ठाकुर जी जैसे। अगर कोई व्यक्ति जानकारी नहीं रखता हो और बाहर यदि नाम नहीं लिखे जाएं तो अज्ञानी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा द्वारिकाधीश कौन है, सब एक जैसे हैं। और पूज्य पिताजी महाराज भी कथाओं में वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारपाल भी ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं। तो कोई अज्ञानी आ गया तो वो भी समझ द्वारपालों को ही प्रणाम करके चला जाता होगा। जब ठाकुर जी विराजते होंगे द्वारिका में तो आधी से ज्यादा भीड़ तो द्वार पे ही प्रणाम करके चली जाती। ठाकुर जी हमको द्वार पे ही मिल गए, वो क्या जाने वो जय विजय खड़े थे, वो भी ठाकुर जी जैसे पार्षद थे, चतुर्भुज रूप में। ठाकुर जी की पहचान कायम है। कभी ठाकुर जी मिल गए तो पहचानोगे कैसे? कभी सोचा आपने? कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? सबसे पहले ठाकुर जी कितने भी छद्म भेष धारण कर लें, कितनों रूप बदल लें, कितनों कछु कर लें, लेकिन ठाकुर जी अपने श्री चरणारविंद नहीं बदल सकते। इसलिए श्री कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान देवूति माता से कहते हैं, मैया जब भी मेरा दर्शन करो सबसे पहले प्रयास करो कि मेरे चरणारविंदों का ही दर्शन हो। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम
वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। मैं तो भागवत में कई सारी बातें ऐसी महाराज जी से सुनी हुई, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, गुरुदेव भगवान, सबसे सुनी हुई और स्वयं भी कहते कहते जो भाव आ जाते हैं ना, हम तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठाकुर जी के सामने जाके एक बार देखें हम कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये निश्चित है, आप इसको आज ही करके देख लेना। 2 बार द्वारिकाधीश जी का दर्शन करना, आज और कल। आज के दर्शन में आप जैसे अब तक करते आए वैसे करना, और दर्शन के बाद में यहां आकर के किसी से कहना भैया हमसे पूछो कि द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे हैं, आप बता नहीं पाओगे। लेकिन कल दूसरा उपाय करना, क्या? जैसे ही ठाकुर जी के सामने पहुंचो, आपके पास में बहुत कम समय है क्योंकि दरबान जो है वो फेंक देंगे बाहर, उतने कम समय में ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर निहारो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, उसके बाद ठाकुर जी के उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा, फिर मुख, फिर मुकुट। नीचे से ऊपर नजर घुमा के एक बार देखो ठाकुर जी को। लाइन लंबी ऐसी होती है कि दूर से दिख जाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, पहले मुख ही दिखाते हैं अपना। ऐसा सुंदर श्रृंगार करेंगे कि आंख सीधी मुख पे ही जाती है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है तो लोग कहते हैं आज ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे थे। नहीं, उस दिन ठाकुर जी चतुर बन के खड़े थे कि तुम्हारी दृष्टि मेरे चरण में पड़े ही नहीं, यहीं पे ही अटक जाओ। चरण पहले देखो, ठाकुर जी के चरणार बिंदों का दर्शन, उसके बाद समग्र अंग का दर्शन। और फिर आप आकर के किसी से ना आज हमारे दर्शन की विधा पूछो, आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, आप बता दोगे निश्चित उस दिन ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे। सबसे पहले तो ठाकुर जी की पहचान है चरणों से। ठाकुर जी के श्री चरण सामान्य चरण जैसे होते हैं लोगों के, ऐसे नहीं है। अरुण कमल, एक श्री राधा रमण जी का पद है, अरुण चरण श्री राधा रमण के। अरुण कमल जैसे चरण है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के चरणों को जब आप देखेंगे ना, आप कहोगे महाराज जी सुंदर चरण है, हमको कैसे पता चले? अब इसका दूसरा उपाय सुनो। ठाकुर जी यदि रूप बदल करके भी आपके सामने आ गए और अगर आपकी दृष्टि चरणों पर पड़ गई तो किसी अन्य अंग को देखने का आपको अवकाश ही नहीं मिलेगा। वो चलें फिरें कहीं भी जाएं, आपका बार बार मन करेगा थोड़े और चरण ही देख लें इनके। यहां से पहचान जाना, जब चरणों से दृष्टि ना हट रही हो तो या तो ये ठाकुर जी हैं या ये ठाकुर जी के कोई अर्चक हैं या ठाकुर जी के कोई अंश हैं। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके नृसिंह भगवान बोले, सब डर के भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, ब्रह्मा जी भाग गए, सब देवता, कोई हिम्मत नहीं कर रहा मेरे आगे आने में। प्रहलाद तुमको डर नहीं लग रहा मेरे रूप से? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैंने मन में विचार किया था जिस दिन आप प्रकट होंगे मैं आपका सर्वांगीण अंग का दर्शन करूंगा। सबसे पहले चरण देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखूंगा। लेकिन नाथ मैं सही बताऊं अपनी हृदय की बात, जब से आप प्रकट हुए, आपके प्रकट होती मैंने दृष्टि से आपके चरणों को देखा है। आप विश्वास माने, अभी 2 दिन होने को आए हैं, मेरे नेत्र चरणों के दर्शन से भर ही नहीं रहे। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे ही नहीं कि आपका कैसा विकराल रूप है या कैसा भयावह रूप है, कैसा भी है मुझे नहीं पता। मैं तो यही अभी तक चरणों को ही देख रहा हूं। और नाथ दुनिया भली कह रही है कि आप भयावह लग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जिनके चरण इतने सुंदर हैं कि 2 दिन से मेरी दृष्टि नहीं हट रही चरणों से, उनका मुख कितना सुंदर होगा। मैंने आपके मुख को देखा नहीं है नाथ, मेरी दृष्टि तो चरणों में है अभी भी। ठाकुर जी की पहली पहचान है का भगवान के चरणारविंद। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ गए और आपने उनके चरण देख लिए, आप किसी अन्य अंग को देख ही नहीं पाओगे। समझ जाना ठाकुर जी पकड़ लेना, तुरंत भागने ना पाए। और दूसरी, कित मुरली
कित बनमाला, कित वह श्याम तमाल हमारो मुरली वारो श्याम। ठाकुर जी की वंशी कहीं तो रखी होगी, वो सदा के लिए ठाकुर जी से दूर नहीं रहते, कहीं तो रखी होगी। चतुर्भुज रूप है, चारों भुजाएं भी भरी हुई हैं शंख चक्र गदा पर, फिर भी वंशी धारण करते ही हैं ठाकुर जी, उसके बिना रह ही नहीं सकते। या हमारे उद्धव, अगर तुम बिना मोर पिछ और कारी कमरी के जाओगे, ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इसको लेके जाओ। तब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज आए और फिर उद्धव गोपी संवाद, बहुत विस्तृत भाव हम लोग सुनते ही हैं कथाओं में, और उतना करुण भाव में जाना भी नहीं है। 2 दिन वैसे ही बहुत, ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव था, परसों भी उत्सव, 2 दिन खूब ब्रज की स्मृति कर करके हमने यही भूल गए कि हम द्वारिका में बैठे हैं। तो इसलिए ब्रज के भाव में आज थोड़ा कम ही स्पर्श करेंगे ब्रज का। बस अभी पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं, लाल जी का राजभोग दर्शन होगा, उससे पूर्व